नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2025 के विषय में। जी हाँ साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और फाइनल कट ऑफ में क्या बड़ा पथ परिवर्तन हमको देखने को मिलेगा। और बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा में जो मामला था फ्रेशर और एक्सपीरियंस बच्चों के बीच में, वो मामला शांत हुआ या नहीं, और कोर्ट केस को लेकर क्या क्या अपडेट है, और हमको रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। और समय आ गया है अब सभी फ्रेशर स्टूडेंटों को एक साथ होने का। क्या क्या अपडेट है बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा को लेकर, आज हम इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी 1024 पोस्टों के लिए। जी हाँ साथियों, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और इसके फाइनल कट ऑफ में हमें क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और कितने मार्क्स पर सिलेक्शन होने वाला है, आज हम इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देंगे कोर्ट केस अपडेट को लेकर। और फ्रेशर और एक्सपीरियंस बच्चों के बीच में जो मामला हुआ था, यानी कि 25% बोनस अंक को लेकर, वो मामला अभी तक शांत है या नहीं, और उसको लेकर क्या क्या अपडेट है, वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी एई यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 1024 पोस्टों के लिए, उसमें एक मैटर था। वो मैटर की बात करें तो हम, वो था फ्रेशर और एक्सपीरियंस बच्चों के बीच में। ये मैटर ये था क्योंकि जो बीपीएससी बोर्ड के द्वारा एक्सपीरियंस बच्चों को 25% नंबर का वेटेज दिया जा रहा था, तो इसका ज़ोरों से विरोध किया जा रहा था फ्रेशर बच्चों के द्वारा, और ये सही भी है। उनका कहना है कि यदि इनको 25% नंबर का वेटेज दिया जाएगा तो हमारा तो सिलेक्शन नहीं कभी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 1024 पोस्ट है और इसमें जो एक्सपीरियंस बच्चों की संख्या यदि हम अनुमान लगाए तो इसमें करोड़ लाखों संख्या में इसमें एक्सपीरियंस बच्चे बैठे हैं। तो 1024 पोस्टों को तो एक्सपीरियंस वाले बच्चे खा जाएंगे, इसलिए फ्रेशर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे फ्रेशर बच्चे सोच रहे मेरे तो इतने नंबर है, मेरे तो 270 है, मेरे 260 है, मेरे तो आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि आप सभी को 25% का बोनस अंक नहीं दिया जा रहा। यदि आप मान के चलो, यदि आपके स्थान पर कोई एक्सपीरियंस बच्चा होता और उसके 260 भी आ रहे हैं और उसको 25% का वेटेज दिया दिया जाएगा, तो उसके नंबर कितने हाई जाएंगे। तो यदि नंबर हाई जाएंगे तो कट ऑफ भी हाई जाएगी, तो फ्रेशर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए इसलिए मेरा कहना है कि आप जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं एक साथ हो जाइए, और एक साथ हो जाइए और अपनी आवाज़ ऊपर तक उठाइए, ताकि ये इस बात पर निर्णय लिया जाए। इसलिए बहुत सारे अभ्यर्थी यानी फ्रेशर बच्चों ने इसका विरोध किया था, तो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया है भर्ती परीक्षा को लेकर, वो भी मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी दूंगा। एंड तक बने रहिएगा वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा जो एग्ज़ाम हुआ था 17, 18, 19 जुलाई को 1024 पोस्टों पर इसकी परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी बीपीएससी बोर्ड के द्वारा। अब सबके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या री आंसर की दोबारा जारी की जाएगी, क्योंकि इसमें जो पहली आंसर की जारी की गई थी उसमें कई क्वेश्चनों के आंसर गलत थे। तो बहुत सारा अभ्यर्थी कहना है कि आंसर की दोबारा जारी की जाएगी क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी तक कोई री आंसर की को लेकर कोई अपडेट नहीं है, लेकिन जितने भी नंबर आपके गलत क्वेश्चन छपे, उनका आंसर गलत छपे हैं, तो उनका बोनस अंक आपको सभी को देखने को मिलेंगे। जी हाँ साथियों, अभी तक कोई आंसर की को लेकर कोई अपडेट नहीं है री आंसर की को लेकर। अब बात कर लेते हैं इसके के
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में और इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है बीपीएससी यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती परीक्षा की। जी हाँ साथियों, अब हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम व्यू के बारे में। मैंने अभी आप सभी को बताया था जो इसका एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का 1024 पोस्टों के लिए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इसमें 27 बच्चों के बीच में कंपटीशन था। जी हाँ साथियों, अब बात करें इसमें आवेदनों की। आवेदन इसमें आए थे 38,741 और इसके 70% लोगों ने इसका एग्ज़ाम दिया था। यदि हम निकालें 38,741 का 70% निकाले तो 27,118 बच्चे इसका एग्ज़ाम देने गए थे। यदि बात करें इसके एग्ज़ाम की, इसमें एग्ज़ाम में 400 नंबर का इसका एग्ज़ाम हुआ था और 200 क्वेश्चन आए थे। जी हाँ साथियों, अब बात कर लेते हैं इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में और इसका जो एग्ज़ाम लेवल था वो कैसा रहा था। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम लेवल के बारे में। तो जो इसका एग्ज़ाम लेवल था वो ना तो ईजी था, वो मॉडरेट था। कई 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 जो शिफ्ट थी उनका तो मॉडरेट था और कई कई जो वो थी ना उनका हार्ड था। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी कट ऑफ तो आसमान छुएगी छुएगी। तो अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं यूआर कैटेगरी के 40%, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के 36%, एबीसी कैंडिडेट के 34%, एससी और एसटी की और फीमेल के 32%। यदि आपके इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हम 100% श्योर कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाली है 25% बोनस अंकों को हटाकर। यदि आपके 400 में से ये 25% को वेटेज नहीं दिया जाएगा तो क्या कट ऑफ रह सकती है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। आप बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की मेल की जो कट ऑफ है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। यदि आप यूआर कैंडिडेट हो, यदि आपके 260 से लेकर 270 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करें यूआर फीमेल की। बहुत सारे यूआर फीमेल के मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी कट ऑफ बताइए। तो मैं अब आप सभी के सामने आपकी कट ऑफ लेकर साम प्रस्तुत हो चुका हूँ। एंड तक ये वीडियो वॉच करना। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन कैंडिडेटों के लिए जिन्होंने बीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था और अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट और कट ऑफ का। उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। अभी मैंने आपको यूआर कैटेगरी की मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताई थी 260 से लेकर 270 के बीच में। अब बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की फीमेल की क्या कट ऑफ रह सकती है। यूआर फीमेल की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 220 से लेकर 226 के बीच में। जी हाँ साथियों, अब बात करें बीसी कैंडिडेट की। बीसी कैंडिडेट से यदि आप बिलोंग करते हो, यदि आपके 254 से लेकर 260 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बीसी कैंडिडेट की। बीसी कैंडिडेट से यदि आप बिलोंग करते हो, यदि आपके 200 से लेकर 206 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ईबीसी कैंडिडेट की। ईबीसी कैंडिडेट से यदि आप बिलोंग करते हो, यदि आपके 246 से लेकर 250 तक यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। अब बात करें ईबीसी फीमेल की। ईबीसी फीमेल से यदि आप बिलोंग करती हो, यदि आप 186 से लेकर 192 यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हम 100% श्योर कह सकते हैं कि आपका हो जाएगा और आपकी एक सरकारी नौकरी पक्की है। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपके 246 से लेकर 250 तक और ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 210 से लेकर 216 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अब बात करें फीमेल की। फीमेल की बात करें, हमने बताया था अभी आपको ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 210 से लेकर 216 तक। इसके 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 इर्द गिर्द ही आपकी कट ऑफ रहने वाली एक आध 2 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैंडिडेट की। एससी मेल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है 220 से लेकर 226 के बीच में। यदि बात करें एससी कैंडिडेट की जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी 160 से 166 से लेकर 172 तक। फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं। एससी की मेल की जो कट ऑफ थी वो मैंने अभी आपको सामने बताई 220 से लेकर 226 तक।
फीमेल की बात करते हैं 166 से लेकर 172 तक। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की। एसटी कैंडिडेट इसमें पोस्ट कम थी तो इसमें की जो ना पोस्ट कम थी तो इसकी कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। 230 से लेकर 234 तक यदि आपके मार्क्स बन रहे मेल कैंडिडेट में एसटी कैटेगरी में तो आपका 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं एसटी फीमेल की। एसटी फीमेल की जो कट ऑफ रहने वाली वो रहने वाली आपकी 166 से लेकर 172 के बीच में। जो हमने ये कट ऑफ बताई है प्रियंक मित्र ऐप ऑफ टेक्स्ट बुक ऐप के आंकड़ों के अकॉर्डिंग बनाइए। यदि आप इस रेंज में यदि आपके मार्क्स बनते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा। और मैंने जो अभी आपके सामने बताया था कि जो 25% को बोनस अंक दिए जा रहे थे एक्सपीरियंस बच्चों को, उसको हटा कर ये कट ऑफ है। उस यदि वो 25 नंबर का वेटेज नहीं दिया जाएगा तो जो ये कट ऑफ आपको मैंने बताई इसकी इर्द गिर्द रहने वाली है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलता अगली नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।